भविष्य में क्या है, तो जो सीनियर एफएसओ और डीओ के पद है वो 3 या 4 महीने में पीएससी के माध्यम से आने वाले हैं। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आए हुए हैं। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी सर हैं और इन्होंने अपनी पूरी एक जर्नी में बहुत अच्छी, मतलब एक प्रकार से ये माना जाए कि बहुत अच्छे से तैयारी की और बहुत बढ़िया आज अपने एक पोस्ट पर हैं। आज हम मिलने वाले हैं सर से और सर के बारे में जानेंगे और आप लोगों को मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। जितने विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं इस प्रकार से किसी एक उच्च पद पर बैठना और नागरिक अपने देश की सेवा करना, तो इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से देखना है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डीके शर्मा है। मैं वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। विद्यार्थियों, मेरा जर्नी काफ़ी लंबा रहा हुआ है। इस पोस्ट के अतिरिक्त भी मेरा बैंक में पीओ के एग्ज़ाम में, आरटीओ विभाग में, शिक्षा विभाग में, आईटीआई डिपार्टमेंट में एवं आईटी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया हुआ है। आज मैं आपसे गौतम सर के विशेष अनुरोध पर मुख्यतः आपको खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के संबंध में यहाँ आवश्यक मार्गदर्शन देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सर, जैसे आपने बोला, मार्गदर्शन हमें बिल्कुल चाहिए भी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं और अभी रिसेंटली एक और एफएसओ की जॉब पीएससी के द्वारा निकाली गई है। जी। तो उसका और आपके पोस्ट में क्या डिफरेंस है? मतलब वो एक ही है या अलग अलग है? पहले कैसा हुआ था, अब कैसा होता है? क्योंकि बच्चों को क्या इस वाले पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में ही बड़ा डाउट रहता है कि शायद शायद हमने सुना है फूड सेफ्टी ऑफिसर भी होता है ना, खाद्य आपूर्ति ऑफिसर भी होता है, एफएसओ भी होता है। तो ये क्या डिफरेंस है इन सभी पोस्ट? विद्यार्थियों को एक मध्य प्रदेश में पॉपुलर पोस्ट पता होगा, फूड इंस्पेक्टर। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब के शासनकाल में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों से इंस्पेक्टर शब्द को खत्म कर दिया गया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर नाम का कोई पद नहीं है, लेकिन उसके समतुल्य जो पद हैं, जैसे आपके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एफएसओ कहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उसी प्रकार खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग में फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर होते हैं। दोनों को ही आम जनता आम भाषा के रूप में फूड इंस्पेक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन दोनों ही पद अलग अलग हैं। जैसा कि मेरे पद में मुख्य कार्य हमारा इन्फ्लेशन को रोकना, महंगाई को रोकने का कार्य है। हम लोग क्या है, जमाखोरी को रोकते हैं एवं कालाबाजारी को रोकते हैं, जबकि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उनका कार्य खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकना एवं जो आम जनता उस तक शुद्ध खाद्य पेय पदार्थ पहुँचे, उसमें कोई मिलावट ना हो, लोगों को खाद्य पदार्थों के बारे में अवेयर करना एक एफएसओ का कार्य है। इस प्रकार दोनों ही पद अलग अलग है और जिनको आम भाषा में फूड इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। सही। तो जैसे आम भाषा में हम कहें, आजकल जैसे दूध में मिलावट मिलना है, है ना, और दालों में मिलावट है। तो ये हमने कुछ मूवीज भी देखी हैं, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, जो इसमें ऑफिसर आता है और वो सैंपल वगैरह लेता है और बताता है कि ये सही है या गलत है। तो मेरे ख्याल से यही पूरी प्रोफाइल सबकी मिला के एक साथ रहती होगी। विद्यार्थियों, मैं सर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने कक्षा 10 तक में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फूड एडल्ट्रेशन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि काली मिर्च में कुछ गधे वो चीज़ अपमिश्रण करते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च होती है, उसमें ईंट मिला दिया जाता है, उसके जैसे पदार्थ। तो ये जो खाद्य सुरक्षा है बड़ा चुनौती है। आज सारी बीमारियां हैं इन्हीं खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण हो रही है, इसलिए ये पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पद किस विभाग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश शासन के, और इस पद के अंतर्गत आप क्या कार्य करते हैं। तो इसका जो ये अभी आप इसका बता रहे हैं आपूर्ति अधिकारी का, नहीं एफएसओ का। हाँ, क्योंकि अभी जो पद निकले हुए हैं, जो आपकी तैयारी है वो एफएसओ का है। एफएसओ का तैयारी। हालांकि खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी में भी ईएसपी के माध्यम से अभी जूनियर सप्लाई ऑफिसर जो आगे प्रमोशन होकर खाद्य आपूर्ति अधिकारी बनते हैं, एवं नापतौल इंस्पेक्टर का पद निकला हुआ है। ये दोनों ही है। एफएसओ को पहली बार मतलब राजपत्रित करने के कारण एमपीपीएससी से उसका वैकेंसी है, और जबकि अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ईएसबी के माध्यम से आ रही। क्या विद्यार्थियों का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रहती है इन पोस्ट में? कई बार पोस्ट संख्या भी बड़ी कम होती है, और शायद अभी सुना है कि ये तो एफएसओ तो बहुत सालों बाद आया है। बिल्कुल, 2008 के बाद ये पद आया। आप सोचिए 2008 के बाद तो कई लोगों ने तो उस टाइम पे जो तैयारी कर रहे होंगे वो अब क्या ही कर रहे होंगे। बिल्कुल। और जो आज बच्चा कर रहा है उसे तो पता ही नहीं 2008 के बाद ये हुआ है। ये बड़ी विडंबना है कि इतना सामाजिक और
मतलब मार्केट में जिस तरह मिलावट की चीज़ें हैं, तो आज सरकार को और हम सभी को एफएसओ की बहुत आवश्यकता है। हर जगह 17 वर्ष के बाद ये पद निकला हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी 63 या 64 पद निकले हैं और फिर इसके बाद फिर से पद निकलने, और इसमें भी जो क्लास 2 गेजेटेड पद है जो डीओ बोलते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो अभी मैं आपको एफएसओ और डीओ में क्या अंतर है और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के पद में क्या अंतर है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपके अकॉर्डिंग और क्या नया आ सकता है? जैसे एफएसओ तो हमारे सामने है, जी, जैसे आपने बोला ना कि अभी ये भी निकल सकता है, ताकि विद्यार्थी पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहे कि भाई हमें ये भी पढ़ना है, और क्या सिलेबस हो सकता है उसका। इसके लिए थोड़ा विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोई भी विभाग है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि राज्य स्तर पर जो स्टेट लेवल होता है हमारा, वहाँ सरकार कार्य करती है। अब सरकार के दो मुख्य अंग है, एक है हमारा सचिवालय और एक है हमारा संचालनालय, मतलब सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट। अब सेक्रेटरीट में तो हमारे क्या है, पीएस या ये एसीएस लेवल के अधिकारी रहते हैं और उनके ऊपर हमारे मंत्रीगण रहते हैं। लेकिन जब कोई भी योजना या नियम कानून बनते तो उसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य हमारा संचालनालय या डायरेक्टरेट करता है। अब आप ये देखिए कि उसमें कि एफएसओ का जो मूल विभाग है वो हमारा है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। अब इस मूल विभाग के अंतर्गत एक सब विभाग है जिसको बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, खाद्य एवं औषधि प्रशासन। तो जो एफएसओ पद है इसमें दो महत्वपूर्ण पद आते हैं, एक हो गया आपका एफएसओ और दूसरा हो गया आपका ड्रग इंस्पेक्टर। अब तीसरा जिस पद पे मैं हूँ, इन तीनों पद में क्या खासियत है कि जहाँ आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा है, तो आपने जब फिजिक्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल है फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर और नापतोल इंस्पेक्टर के लिए। और यदि आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा है, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, ऑयल टेक्नोलॉजी पढ़ा है, आपका एग्रीकल्चर साइंस है, वेटनरी साइंस है, तो आप एलिजिबल हो गए एफएसओ के लिए। पर दोनों में ही कहीं ना कहीं पहले इसमें केमिस्ट्री का महत्व ज़्यादा था, लेकिन जो अभी नया एफएसओ का सिलेबस है उसमें पूरा फूड से संबंधित है, मतलब फूड प्रोडक्शन से लेकर फूड प्रिजर्वेटिव और फूड में क्या क्या बच्चों अच्छी क्वालिटी का फूड पहुंचे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया। शायद सिलेबस भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि आपकी जॉब प्रोफाइल ही वैसी है, बिल्कुल, है ना, तो आपको वैसे हिसाब से पहले से ही पढ़ के और थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके आना है। ट्रेनिंग वगैरह इसमें होती है शायद। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी संगठन है, अगर संगठन में किसी पद की भर्ती होती है तो उस संगठन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब खाद्य सुरक्षा जो हमारा विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय होने से मतलब इस पे केंद्र सरकार को भी पावर है कानून बनाने का और राज्य सरकार को। केंद्र में हमारा एक फसाई संगठन है एफएसएसएसआई के बारे में आपने पढ़ा होगा, और उसी के अंतर्गत एक कानून काम करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो हमारी संसद से पारित है। इसी कानून के तहत विभिन्न राज्यों में एफएसओ के पद का गठन है, वहाँ पे इसको उल्लेख भी किया गया है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि स्टेट लेवल तो हमारा भोपाल में, लेकिन हम लोग काम कहाँ करते हैं, जिलों में करते हैं। तो हर विभाग में जिले में 3 पद रहते हैं। पहला पद होता है जो जांच लेवल का अधिकारी होता है जिसको इंस्पेक्टर कहते हैं, एफएसओ बेसिकली इंस्पेक्टर का ही पद है। फिर उसके बाद एफएसओ का प्रमोशन होता है मिडिल लेवल पे जिले में ही, जिसको बोलते हैं सीनियर एफएसओ, और उसके ऊपर होता है साइनिंग अथॉरिटी। मतलब कि साइनिंग अथॉरिटी का मतलब है कि वो नोटिस जारी करेगा, जो भी ये कार्रवाई करके लाएंगे उसको आगे बढ़ाएगा कानूनन। तो इस प्रकार हर विभाग में इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि सर ने बताया कि भविष्य में क्या है, तो जो सीनियर एफएसओ और डीओ के पद है वो 3 या 4 महीने में पीएससी के माध्यम से आने वाले हैं, और जहाँ तक यथासंभव है जो उसका सिलेबस है वो यही रहने वाला है। तो आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रिपरेशन है वो यहाँ तो उनको काम आएगी, साथ ही जब नई वैकेंसी आने वाली वहाँ भी उनको काम आएगी। सही। तो सिलेबस को कवर करने के लिए विद्यार्थी जैसे मान लो थोड़ी समस्याएं जाती है, टाइम मैनेजमेंट कम हो जाता है, और अभी तो वैसे एफएसओ में तो ठीक ठाक टाइम मिल गया है बच्चों को प्रिपरेशन का, लेकिन फिर जनरली देखा गया टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तैयारी की, निकाला है एग्जाम। मेरा मानना है कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे को 3 चीज़ें पहले आना चाहिए, ये सिलेबस से हटके है। 3 चीज़ें क्या आना चाहिए बच्चे को? एक आना चाहिए बेसिक मैथ्स, पर यहाँ पे बेसिक मैथ्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग से क्या लॉजिक डेवलप होता है, और लॉजिक किसी भी चीज़ को पढ़ने में हमें काम आता है, जरूरी है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ के आप सिलेबस को देखेंगे तो 2 पार्ट में, तो एमपीजीके वाला पार्ट है वो मतलब 50 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो एमपीजीके बहुत आसान है, सबको इसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चंस लगभग आप जो पढ़ेंगे वहीं से आने वाले। लेकिन जो सेकंड पार्ट है जो स्पेशलाइज्ड है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है,
तो उसके लिए ओपन एरिया है, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, जैसा सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस बिल्कुल डिजाइन है। मतलब सबसे पहले आपको पढ़ना है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के फूड्स होते हैं। अब फूड है तो फूड प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, जब फूड प्रोडक्शन आपको देखना है तो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को समझना है आपको। अब फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो सरप्लस हो रहा है तो फूड का वेयर हाउसिंग करना है, मतलब उसका स्टोरेज करना है, फिर फूड लॉन्ग टर्म तक रहे उसके लिए उसका प्रोसेसिंग करना है, फिर सारे फूड लॉज पढ़ने हैं आपको। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस डिजाइन है आपका। अब आप जब फूड पढ़ते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की बात आती है, तो न्यूट्रिशन के लिए आपको फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मालूम होने चाहिए। मतलब हम एक थाली देखें अपनी तो उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कोई प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है। अब ये जो फूड है ना, इसको जब आप इनटेक करेंगे तो उसका डाइजेशन कैसे होगा, मतलब उसका मेटाबॉलिक काम कैसे होगा, तो यही सारा सिलेबस है। तो जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं बड़ा प्रैक्टिकल है, पता है देखा जाए सिलेबस बड़ा ही प्रैक्टिकल है। हर कोई जानेगा कि अपनी थाली में खा क्या रहा हूँ, है ना, वो सही है। ये तो देखिए आपको जो 10 यूनिट है पूरा उसको इंटीग्रेट करके पढ़ना है। मतलब पहले क्या आएगा, पहले फूड प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद उसके आगे की चीजें होंगी। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूनिट है वो है आपका फूड लॉ, फूड सर्टिफिकेशन और ये स्टैंडर्डाइजेशन सारी चीजें। जैसे आपकी पोस्ट है खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी, तो इसको अगर देखो तो ऐसा लग रहा है खाद्य नागरिक आपूर्ति मतलब पूर्ति करवाना कहीं बिल्कुल, ऐसा अधिकारी पद जो लोगों को, जो नागरिक हैं उनको खाद्य की आपूर्ति करवाए। जी बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट का जो काम है वो मार्केट में जो फूड है या फूड को जगह कहें हम इसेंशियल कमोडिटीज है, तो उनकी आपूर्ति बाजार में सही तरीके से बनी रहे। मतलब अगर उनकी आपूर्ति बिगड़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे किसी व्यक्ति ने वाले वीट है, वीट का क्या कर लिया उसने, जमाखोरी कर ली, तो मार्केट में वीट कम पड़ जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा उसमें, इन्फ्लेशन आए। तो इसी को कर्व करने के लिए हमारे जो कानून है वो जमाखोरी को रोकते हैं उसकी। जैसे कभी कभी प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं ना, कभी आलू के दाम बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर के बढ़ जाते हैं। जी शायद मेरे ख्याल से इसको बचाने के लिए, इसकी आपूर्ति करने के लिए सारे बिल्कुल। मैं इस पद के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ईएसबी के माध्यम से हमारे विभाग के भी 2 पद की भर्ती अभी आई हुई, एक है जूनियर सप्लाई ऑफिसर और एक है नापतोल इंस्पेक्टर, है ना। तो यहाँ ये पद भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स चाहिए होता है वहाँ पे। अब आप ये देखिए कि दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। तो ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज है जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करके, और ओपन मार्केट है, मतलब इसमें कि बच्चा बहुत दिनों से जो तैयारी कर रहा होगा वो भी आपके कंपटीशन में नहीं है। आप जस्ट 3 या 4 महीने पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आर्ट साइड वाले विद्यार्थी मेरे ख्याल से आपके डिपार्टमेंट में इनके लिए कोई पोस्ट नहीं आती होगी। नहीं, जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं वो इनमें नहीं आते। मतलब ये बैकग्राउंड चाहिए। जी बेसिकली पीएससी के माध्यम से या ईएसपी के माध्यम से 2 तरह की पोस्ट आती है। एक होते हैं जनरलाइज्ड पोस्ट जिन्हें कोई भी व्यक्ति भर सकता है, और एक है स्पेशलाइज्ड पोस्ट। तो ये स्पेशलाइजेशन में आता है। इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा आपने बताया और जनरल साइंस वगैरह मैथमेटिक्स सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है सर, और मैं ये पूछूंगा यहाँ पर आपसे मेरा अगला सवाल कि जैसे मान लो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट भी बड़ी कम आती है, तो उनके अंदर एक बार ये रहता है क्या पता हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और आपसे भी एक बार जनरल बात हो रही थी, आपने कहा था बड़ा ही सिंपल पेपर होता है, मतलब बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो फिर आप कैसे इसको जस्टिफाइड करवाएंगे विद्यार्थियों को? देखिए, आपका सिलेक्शन तो एक पोस्ट पे होना है, पहला बात ये जनरली कॉमन लोग कहते हैं, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि जैसे आप एफएसओ की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब आपने पूरे मन से प्रिपरेशन किया तो सिलेक्शन होना तय होता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिलती है वो भी आपके आम जीवन में भी काम आती है। आपको मान लीजिए कुछ भी मिठाई की दुकान खोलना है या कोई भी फूड से संबंधित कारोबार करना है, तो ये सारे लॉज आपको आने चाहिए, है ना। हालांकि मूल उद्देश्य अपना एग्जाम को क्रैक करना है यहाँ पर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक एग्जाम में भले आपको कुछ सिलेक्शन ना हो पाए, लेकिन आपका भविष्य आने वाले भविष्य में आप बिल्कुल सिलेक्शन पॉजिटिव निकाल सकते हो। एक आध बार अगर नेगेटिव होता भी है तो कोई समस्या इतनी बड़ी और नहीं है। बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, सर हैं यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए, आप जो भी मार्गदर्शन चाहिए व्यक्तिगत तो मैं उपस्थित रहूंगा। जैसे अब एफएसओ के बाद इनका इंटरव्यू आने वाला है, तो इंटरव्यू के लिए आप क्या एक बताएंगे बच्चों को? देखिए, इंटरव्यू क्या है, किसी के भी व्यक्तित्व का एक परीक्षण होता है। अब इंटरव्यू में मूलतः 4 से 5 बातें रहती हैं। पहला आपका व्यक्तिगत, जो आपका जो फॉर्म होता है उसमें मांगते हैं व्यक्तिगत विवरण, तो जो आपका निजी जानकारी उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर आपके एकेडमिक्स, मतलब जितना भी आपका एकेडमिक्स रहा उससे संबंधित प्रश्न है। फिर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है उनको, प्लस आपका हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहा है तो इसके बारे में।
तो चार या पांच चीजें तो कॉमन रहती सभी इंटरव्यू में, केवल आप पोस्ट रिलेटेड आपको अलग से प्रिपरेशन करना होता है। एफएसओ के विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं और इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी हैं, सर ही आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले हैं, है ना। तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाएं, बढ़िया पेपर निकालें और एक पूरी की पूरी एक बढ़िया टीम आप लोगों के साथ में खड़ी रहेगी, जिसमें आप लोगों के पूरे इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले हैं। इंटरव्यू किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से आपका बेसिक नॉलेज इंटरव्यू में काम आता है, उसकी क्लासेस भी लगवाई जाएंगी और इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। आप और अंतिम संदेश हमारे विद्यार्थियों को क्या देना चाहेंगे? अंतिम में सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि एफएसओ का पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को 100% प्रयास करना चाहिए निकालने के लिए। इस पोस्ट में काफ़ी लाभ है, जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की भी पोस्ट होती है उससे भी अच्छी है। क्यों है कि आपकी हमेशा पोस्टिंग जिला लेवल पे होना है। इसमें एक जैसा कार्य है, जैसे आप जब भी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आप फील्ड में पोस्टेड रहेंगे तो आपको केवल सैंपलिंग का कार्य करना है, बाकी तो ज़्यादा कार्य की विविधता नहीं है। जिला लेवल पे पोस्टिंग होनी है, आपकी प्रमोशन चैनल बहुत अच्छा है इसमें, सेकंड प्रमोशन पे ही आप क्लास 2 अफसर बन जाते हैं इसमें। तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए और अभी भी पर्याप्त समय, 1.5 महीने का समय अभी लगभग एग्जाम में। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो गौतम सर तक आप पहुंचा दीजिए, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँ। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एफएसओ में जो भी आपको लगे कि सर कोई क्वेश्चन लग रहा है तो आप इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट कभी कर सकते हैं और हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, सर से आपकी डायरेक्ट बात करवा दी जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना और हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, और हम चाहेंगे आगे भी हमारे विद्यार्थियों को इसी तरीके से आप समय समय पर मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।